हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम आज बात करने वाले क्लास 10 के मैथ का एक ऐसा टॉपिक के ऊपर ना जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। उस चैप्टर में काफ़ी सारे बच्चों से यही बोलता है, हमको सर समझ में ही नहीं आता है। कितनों भी कोशिश करते हैं साला समझ में ही नहीं आता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों समझ में नहीं आता। आज बिल्कुल उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे क्यों समझ में नहीं आता। और जितनी भी त्रिकोणमिति को लेके आप लोग के दिमाग में बीमारी बैठल है ना, उस सब का सब आज बाहर निकालेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो त्रिकोणमिति, ससुरा त्रिकोणमिति को ही पहले समझते हैं। साला त्रिकोणमिति आखिर है क्या चीज़। तो चलिए आज त्रिकोणमिति को समझते हैं पहले। देखिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले भुजाओं का अध्ययन होता है। यानी ससुरा जो है ना, इसमें साला त्रिभुजे का खाली खेल है। और ये त्रिभुज का खेल किस तरह खेलेंगे, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। तो त्रिकोणमिति का देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये त्रिकोणमिति अनुपात है। ससुरा इसको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं आगे। पहले सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें तो त्रिकोणमिति में त्रिभुजे का खेल है। तो पहले हम जो है एक त्रिभुज खींचते हैं, जो कि हम यहाँ पहले ही खींच के रखे हैं। देखिए त्रिभुज जैसे खींच लिए हैं। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला आता है, साइन थीटा। यानी कि जो साइन थीटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं लंब बाय कर्ण। यानी ये जो होता है ये लंब बाय कर्ण होता है। ये फॉर्मूला आता है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बाकी जो आगे समझाते जाएंगे समझते जाइएगा। और देखिए साइन थीटा का जस्ट उल्टा जो होता है ना, वो कॉसेक थीटा होता है, जो कि हम अभी समझाने वाले हैं कैसे होगा। तो पहले साइन थीटा के सामने जस्ट कॉसेक थीटा लिख लीजिए, फिर कॉस थीटा लिखिए, उसके सामने में सेक थीटा लिखिए, उसके बाद टेन थीटा लिखिए इधर, उसके सामने में जो है कॉट थीटा लिखिए। समझते हैं इसको एक त्रिभुज के बारे में। देखिए कॉस थीटा का जो होता है ना, अब ये होता है आधार बाय कर्ण। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, आधार बाय कर्ण। और जो टेन थीटा का होता है ना, वो होता है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। आप समझते हैं आधार कैसे जानेंगे, कौन सा आधार है कौन सा लंब हुआ, किस कोण के लिए क्या है, ये समझते हैं। तो आते हैं हम त्रिभुज की ओर। देखिए ये तो समझ गए आप कि यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा है, तो इसका हम पी बाय एच लिखेंगे, बी बाय एच। यानी बेसिकली हम पी को बोलते हैं पेरपेंडिकुलर, जो लंब होता है, ठीक है ना। इसको याद करना पड़ेगा, लंब को हम पी लिखेंगे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। और ये कर्ण को एच में लिखते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख के रखे हैं। देखिए एच जो होता है वो कर्ण होता है, पी जो होता है वो लंब होता है, और बी जो होता है वो आधार होता है। जैसे कि साइन थीटा का उल्टा जैसे कॉसेक थीटा हुआ ना, उसको जैसे एच पी बाय एच हुआ साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच बाय पी, यानी हो जाएगा कर्ण बाय लंब, ठीक है। कॉस थीटा का देखिए बी बाय एच हुआ, तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बाय बी। टेन थीटा का पी बाय बी हुआ, तो कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाय पी, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होना तो इसको बोलिएगा, तब याद होगा। कैसे याद होगा ये समझते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कितना मस्त ट्रिक है, समझ लिए। ससुरा पाकिस्तान वाले वीडियो देखेगा ना, उसको जलन सी फील होगी। तो देखिए अब समझते हैं ससुरा ये लंब कर्ण और आधार, ये तो बेसिकली चेंज होते रहेगा। कैसे समझेंगे इसको, यही समझते हैं। तो हम खींचते हैं एक दूसरा ट्रायंगल, दूसरा त्रिभुज खींचे यहाँ पे। इसका नाम हम रख दिए ए बी सी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमको ये कोण के लिए कौन आधार होगा, कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा, कैसे समझेंगे। तो देखिए बेसिकली ये जो कोण होता है ना, इसको माने हम ए। तो हमको जैसे साइन ए निकालना है हमको, साइन ए के लिए कौन सा लंब होगा कौन सा कर्ण होगा, यही समझते हैं।
तो देखिए साइन ए, जैसे ये सामने ये कोण है ना, ये ए वाला कोण है, ए के सामने वाला जस्ट जो सामने में रहता है ना वो लंब हो जाता है, यानी पी हो जाएगा। ये जस्ट सामने, इसके सामने में जो रहेगा वो पी हो जाएगा, और इसके बेस में जो रहेगा ना उसके नीचे वो आधार हो जाता है। चाहे किसी भी कोण का बात हो, जैसे हम ये कोण का बात किए तो ये आधार हो गया और इसके सामने वाला लंब हुआ। बाई चांस वाली बात अगर इस कोण का बात करते हैं ना तो ये लंब होता और ये आधार हो जाता। तो ये समझ गए। तो साइन ए के लिए इसमें लंब कौन सा हुआ, साइन ए के लिए हो जाएगा लंब मेरा बी सी। देखिए बी सी बाय आधार यानी पी बाय एच। एच तो बदलता ही नहीं है किसी भी हालत में, एच जो है कर्ण जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है, वो आगे समझाएंगे काहे नहीं बदलता है। तो फिलहाल इसके हो जाएगा यानी बी सी बाय ए सी, समझ गए। अब देखिए कॉस, अब देखने लेना हमको साइन सी के लिए। अब बाय चांस हम यानी साइन सी के लिए लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, क्योंकि ये इसका सामने वाला ये है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो इसका क्या हो जाएगा साइन सी का ए बी बाय ए सी। तो बेसिकली ये जो कोण होता है ना ये चेंज होते रहता है। आपको बोलेगा इसका मान निकालने, तो कैसे निकालेगा वो आगे बताते हैं। देखिए आप लोग को ये समझ में आ गया। अब बेसिकली बात करते हैं आगे। अब देखिए नाम सुने होंगे पाइथागोरस परिमेय। इसमें जो होता है बेसिकली एक हमारे मैथ के ज्ञाताओं ने कहे हैं कि ये जो कर्ण जो होता है ना, कर्ण यानी क्या है अभी ए सी, इसका स्क्वायर करो और ये जो लंब है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो कर्ण का स्क्वायर पूछता है। तो ये कैसे हो गया, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अभी ये हो गया पी हमारे लिए है बी सी, इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो गया मेरा ए बी, ए बी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर जो हुआ ना जिसको कि हम कर्ण बोलते हैं एच, एच स्क्वायर बराबर हो गया मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एच जो है, देखिए इसमें भी एक कंडीशन है, एच जो है ना वो कभी भी ई पी और बी से छोटा नहीं होगा, कभी नहीं। और ये और पी और बी, पी और बी जो है ना आपस में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये समझिएगा बेसिकली एच जो है कभी भी पी और बी से यानी लंब और आधार से कभी भी छोटा नहीं होता कर्ण, ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला जो है ना इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर में, सॉरी। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, समझ लीजिए। ये फॉर्मूला देख लिए। अब ये देखिए इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए बात यानी कि एक सवाल देते हैं आप लोग को समझने के लिए। देखिए जैसे हमको साइन ए का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई सवाल पूछा है साइन ए का मान हमको दिया हुआ है 1/2। अगर हमको बोल दे tan ए का मान और cos ए का मान निकालने, तो किस तरह निकालेंगे। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है अभी बताते हैं। तो देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है साइन ए का सबसे पहले ट्रायंगल खींच लेते हैं, क्योंकि ससुराल त्रिभुज नहीं खींचेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, इसका नाम रख लीजिए किसी तरह ए बी सी, ठीक है। तो हमको ये कौन बेसिकली साइन ए, इसी का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस कोण के लिए जो हो जाएगा मेरा, देखिए साइन ए यानी कि साइन ए हुआ 1/2। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार।
लंब, यानी लंब को क्या बोलेंगे हम, यानी हमको P दिया हुआ है 1 और आधार भी दिया हुआ न, लंब बाय कर्ण, कर्ण भी दिया हुआ है हमको, H बराबर भी दिया हुआ है 2। ठीक है, तो साइन ए के लिए हमने बताए हैं कि इसका सामने वाला जो होता है ना वो लंब होता है और इसके नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है। तो हमको आधार ज्ञात करना है। ये तो पता है, लंब दिया हुआ है एक साइन ए के लिए, इस सामने वाला है तो साइन ए के लिए यही हो जाएगा लंब, और कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, जो कि अभी बताएं आपको। तो हमको ये 2 दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है। बेसिकली हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बी ज्ञात नहीं करेंगे तो 10A में हमारा फार्मूला यूज होता है लंब बाय आधार। तो आधार ज्ञात करना पड़ेगा तो अपने आप मान निकल जाएगा। तो कैसे आधार ज्ञात करेंगे, चलो समझते हैं इसको। तो देखिए अभी तुरंत आपको ये पाइथागोरस प्रमेय वाला ये फॉर्मूला बताएं। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बोलता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का मान हमारा दिया हुआ है कितना 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। p का मान भी है 1, इसका भी स्क्वायर किए प्लस b, तो e हो गया मेरा 4, e हो गया 1 प्लस b। तो अब देखिए बेसिकली b बराबर हो गया 4 माइनस 1 बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भूल गए थे, स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो गया, ये हो गया 3। तो देखिए आप लोग को पता है अगर स्क्वायर ये तरफ से यानी इस साइड से उस साइड लेंगे ना तो ये हो जाएगा रूट में कन्वर्ट। तो इसका मान कितना निकल गया, बी का मान √3। अब देखिए ससुरा कैसे मान आता है, आ गया ना मान। देखिए अब हमको ज्ञात करना है 10A ज्ञात करना है 10A का। 10A क्या बोलता है, ए का कौन हो जाएगा ई, पी हो जाएगा ई और बी हो जाएगा ये। तो ठीक है, तो 10A क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 10 होता है लंब बाय आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है मेरा, लंब दिया हुआ है 1 और आधार अभी कितना निकालें 3, √3। तो हो गया ना। देखिए बेसिकली 10A का मान निकल गया है ना, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इसी तरह cos A का मान निकालेंगे। cos A का मान हम निकालते हैं तो cos A का यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो ये हो जाएगा, आधार मेरा कितना निकला √3 और कर्ण जो मेरा दिया हुआ कितना 2। देखिए बस हो गया ज्ञात, ये दोनों का मान यही हो गया, बहुत इजी है। बेसिकली आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए माइंड को। देखिए साइन थीटा बराबर ये सब जो है ना लंब बाय कर्ण, ये याद कर लीजिएगा, ई होता ही है, ठीक है ना। कैसे किस कोण के लिए कौन लंब होगा कौन आधार होगा ये भी समझ लिए आप, कौन सा कर्ण है, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, ये भी समझिए लिए आप। तो चलिए अब समझते हैं आगे फॉर्मूला की ओर। कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को बताने वाले हैं, वो फॉर्मूला का भी काफ़ी सारा यूज होगा आगे चल के हमारे बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो फॉर्मूले को। देखिए अभी जो बताए थे हम साइन थीटा का उल्टा क्या बताए थे हम, कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा साइन थीटा और इंटू को हम डॉट में यानी डॉट से संकेत करेंगे इसको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा बराबर जो है 1 होता है। ये कैसे होता अभी समझा देंगे हम आपको, पहले फॉर्मूला बता देते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ई बराबर 1 होगा। उसके बाद हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे में समझ में नहीं आएगा क्यों होता है 1। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए साइन थीटा का अभी क्या फॉर्मूला बताए थे आप लोग को पता है, देखिए यहाँ पे बताएं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण।
लंब को किससे संकेत करते हैं? जैसे लंब बाय कर्ण हो गया, लंब बाय कर्ण। और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बाय लंब बराबर 1। इसको लंब को किससे संकेत करते हैं? P। इसको क्या कर्ण को संकेत करते हैं? H से। E हो जाएगा इंटू में, और यहाँ भी हो जाएगा E हो जाएगा H, क्योंकि कर्ण H है, और P हो जाएगा यहाँ पे इसके बराबर 1। तो देखिए बेसिकली हमारा ये दोनों जो है, इस दोनों का कहानी ख़त्म हो गया, ये दोनों का भी कहानी ख़त्म हो गया। तो इधर क्या बचा? 1 बराबर 1 हो गया ना प्रूफ। देखिए प्रूफ हो गया। इसी तरह बेसिकली सब में अगर यूज कीजिएगा ना तो सबका प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला ये समझ लिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर। तो बस ये फॉर्मूला आप समझ लिए, और इतना सा आज इस वीडियो में इतना ही बात करें। आगे जो हम अगला वीडियो लाएंगे उसमें एक चैप्टर यानी कि उसमें आगे चल के फॉर्मूला भी बताएंगे और कुछ सारे सवाल भी बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमको वीडियो बनाने में कुछ मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।